ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु सगुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतं बलवन स्वान्नं लमलहीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् असुमा सुगुमारूहा देवोदत्तं जगत्पति असिना साधु आश्चर्य गुणवती गिरी गिलील गंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाभ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित जब वो पंडित चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। जब वो चलता गए हाथ में त्रिशूल और लोटा लेकर माथे पे चंदन का टीका गए, वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और कारी साहब पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया, अपने मानने वालों से कहा ओ मेरे मानने वालों, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान। माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जितना अच्छा हजरत की तकरीर हो रही है सारे लोग जवाब दें, मुझे देखना है कितने लोग बेदार हैं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह फैजान गौसे आजम का आज जारी हो गया, मौलवी टोला का ये जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मौलवी टोला, मौलवी टोला के सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे
रिसालत। अब इतने में कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा, ओ पंडित जी क्या बातें चल रही है? कहा इंसानियत की बातें हो रही है। कहा लगे हाथ मैं भी कुछ बोलूं। कहा के बोले। अब कबीर दास मुंह खोला अब और बोला तो ऐसे बोला, कहा इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही गए महान रे मूर्ख, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा यहाँ से सुनिएगा, अब ज्यादा भी ना पढ़ूं वरना तो अभी ये कहाँ गए वो नकीब साहब, मुस्तकीम भाई, नहीं मुस्तकीम साहब वो नहीं थे, वो कहते बाबा धर्मपाल, वरना तो एक जलसे में ऐसे ही हुआ, चालू जाना ऐसे ही हुआ, हम ये मंत्र पढ़े एक लड़का नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? तो हजरत इतना मंत्र तो पंडित को भी याद नहीं है। मैंने कहा ओ सुन, मैं तो गौसे आजम का दीवाना, मैं तो ख्वाजा गरीब नवाज से इश्क करने वाला, मैं तो मखदूम सिमना की चौखट पर, आला हजरत की चौखट पर अपनी जान निछावर करने वाला, और हर वक्त मुस्तफा के मदीना की याद में ये गुनगुनाने वाला हो। नूरी नूरी वागा का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है, उनके जैसा कोई भी नहीं है, ढूंढने से भी मिलता नहीं है। हुस्न यूसुफ भी, हुस्न यूसुफ भी जिन पर फिदा है, ऐसा चेहरा है मेरे नबी का, नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनना लोगों, वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी से अपनी बातों को आप तक पहुंचाऊं। मैंने क्या कहा लोगों, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो पैगाम, बहुत बड़ा पैगाम लोगों को दिया, वरना तो हुजूर के सारे पैगामात बढ़े गए, हुजूर ने पैगाम तो यहाँ तक दिया गए। ओ साहिब याद रखना, हमारे जलसों में आने वालों, मुस्तफा की महफिल में आने वालों, ये जो बीच में रास्ता नजर आ रहा है, कम ही ऐसी ऐसी महफिलें सजती गए जहाँ पे बीच से रास्ता लोगों को दिया जाता है। हाँ हाँ साहिब, वरना तो लोग कहेंगे हमारा परमिशन का मामला है। लेकिन याद रखना, ये रास्ते इसलिए दिए गए क्योंकि इस्लाम ये बताता है, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, अगर कोई दुनिया में किसी पर जुल्म करेगा, अगर किसी पे जुल्म करेगा, हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, यहूदी हो या नसरानी हो, हुजूर ने फरमाया दीन इस्लाम की खूबसूरती को मुलाहजा करते जाएं। आका ने फरमाया जो किसी को सताएगा, जो किसी पर जुल्म करेगा, अगरचे पड़ोस में रहने वाला यहूदी ही क्यों ना हो, आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग खड़े होंगे, उस वक्त मैं उस मजलूम की तरफ से, यानी जिस पे जुल्म किया है किसी ने, उस मजलूम का मैं वकील बनकर अल्लाह की बारगाह में उन मजलूम की तरफ से मुकदमा लड़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, इससे अच्छा मजहब कोई दुनिया में हो तो लाकर बताओ। हुजूर ने तो पैगाम दिया बड़े बड़े, कहा लोगों जब हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने पैगाम दिया कि लोगों अल्लाह एक है, अल्लाह
एक है। बोले पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोले, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ताकि शामियाना गवाह हो जाए। अगर ये शामियाना कयामत के दिन गवाही दे दे, ये जमीन अगर गवाही दे दे, याद रखिएगा दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम कर बोलो अल्लाह एक है। आवाज गूंजनी चाहिए, किसी की उंगली नीचे ना रहे, शहादत की उंगली उठाकर जवाब दीजिए अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा, अब मैं बात शुरू करता गो वजूदे बारी ताला, गौर से सुनिएगा। अब मैं ये देखा मेरे हाथ में ये क्या है, चरखा। बोलिए भाई, नई नस्ल को मालूम नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग बैठे हैं उनको मालूम होगा। इसे क्या कहते हैं? अब जरा सुनना लोगों, मैं वजूदे बारी ताला से बात की शुरुआत करना चाहूंगा और जहन को हाजिर रखना प्यारे। अब दलील अकली भी जरूरी है, दलील नकली भी जरूरी है। नकली दलील कम लोग समझते गए, अकली दलील ज्यादा समझते गए। जरा गौर से सुनना प्यारे, ये मेरे हाथ में चरखा गए, एक नौजवान है, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखा चला रही है, चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया और आकर बूढ़ी औरत से कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछो बेटा क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, मैं उत्तर दूंगी। जब इतना सुनना था, उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। गौर से सुनिएगा, जब नौजवान ने पूछा, ओ बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह है या नहीं है, इतना सुनना था, उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखा को देखा, एक नजर चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, फिर चरखा को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बाबू तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या जवाब दिया? अल्लाह। सुनिएगा, आप बोले मैं बोलूंगा, गौर से सुनिएगा। कहने लगी अल्लाह है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ऐसे ही बात करती गो या दलील की रोशनी में बात करती गो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी, कहने लगी, बाबू दलील से बात करती गो। ओ बूढ़ी माँ, तेरे पास दलील क्या है कि अल्लाह है? इतना सुनना था, उस नौजवान ने कहा, दलील क्या है कि अल्लाह है, इस बात पे दलील क्या है? बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखती है और चरखे को फिर देखती है और नौजवान को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, ओ नौजवान सुनो, ये छोटा सा चरखा है, जब मैं चलाती गो तब चलता है, जब ना चलाती गो ये चरखा नहीं चलता है। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। पूरी औरत कहने लगी, ओ नौजवान, ये चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, मैं चलाती गो तब चलता है, ना चलाओ नहीं चलता है। इतना सुनना था, उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, कहना क्या चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ए नौजवान, तुमने नहीं समझा। कहा नहीं समझा। कहा सुनो, कहने का मतलब ये है, कहने का मकसद ये है कि जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, मैं चलाती हूँ तब चलता है, नहीं चलाती हूँ नहीं चलता है। कहा के सुनो, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक और खुदा के कैसे चल सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सय्यदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा क्यों नौजवान सुनो, की दलील यही चरखा है। अब नौजवान से बूढ़ी औरत ने जब इतना कहा, नौजवान ने माना, कहा अल्लाह है। अब जरा गौर से सुनिएगा, बात वजूदे बारी ताला की चल रही है, इधर उधर गुफ्तगू ना हो जाए, तवज्जो से सुनिएगा। एक ऐसा गांव है जिस गांव में कुछ लोग तहरिया टाइप के आ गए, तहरिया ही आ गए। तहरिया कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। ओ लोगों, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बनाया, मुस्तफा का गुलाम भी बनाया है।
मुस्तफा का गुलाम भी बनाया है। सुनिएगा, एक गांव गए, गांव में 2-3 तहरिया पहुंच गए और तहरिया पहुंचने के बाद इधर देखे गाड़ी जा रही है, जाने दीजिए, रास्ता दे दीजिए। मेरी तरफ देखें, मेरी गुफ्तगू की शुरुआत हो चुकी है। इधर उधर होंगे तो फिर गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। अभी किताबें भी बाकी है दिखानी, गौर से सुनिएगा, देखते जाइएगा। अमन का पैगाम इस्लाम देता है, शांति का पैगाम इस्लाम देता है, चैन का पैगाम इस्लाम सिखाता है। गौर से सुनिएगा, एक गांव गए, एक बस्ती गए, कुछ नौजवान आ गए और वो तहरिया गए, तहरिया आग की पूजा करने वाले, वो तहरिया आकर गांव वालों से कहने लगे, ओ मुसलमानों, मैं तुम लोगों से कुछ सवालात करूंगा, अगर तुम लोग मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो फिर मैं कलमा पढ़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन शर्त ये भी है, अगर तुम लोगों ने जवाब न दिया तो फिर याद रखना तुम लोगों को हमारा धर्म कबूल करना होगा। अल्लाह अल्लाह, याद रखना लोगों, मुसलमान सब कुछ दे सकता है लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान अपनी जमीन दे सकता है, अपनी जायदाद दे सकता है, अपनी जान दे सकता है, अपनी औलाद दे सकता है, लेकिन मुसलमान कभी मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा मुसलमान कट गए और जाकर कटे, कहने लगे, ओ तहरिया, जो पूछना है पूछो। अब तहरिया कहने लगा, वो पगड़ी नहीं पगड़ा वाला, जुब्बा नहीं बड़ा बड़ा जुब्बा वाला, वो खड़ा हो गया। उनमें से एक खड़ा हुआ और कहने लगा, ओ मुसलमानों, मेरा सवाल ये है, सुनो, अल्लाह अगर है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? सवाल सुनिएगा, कहा अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब मुसलमान परेशान हो गए, पसीना पसीना हो गए। अब सोचने लगे, आपस में गुफ्तगू करने लगे, बाप जन्म में कभी अल्लाह को देखा नहीं। मौलाना ने बताया, इमाम साहब ने बताया, मुफ्ती साहब ने बताया, कारी साहब ने बताया, तब जाकर खुदा को एक माना गए, तब जाकर खुदा पे ईमान लाया गए। याद रखना लोगों, अब जब इतना सवाल करना था, लोग पसीने में सराबोर हो गए। जब देखा पसीना पसीना लोग होने लगे, उन तहरियाओं ने दूसरा सवाल कर दिया, कहा, ओ मुसलमानों, मेरा दूसरा सवाल ये है, दूसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह किधर देखता है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? अब मुसलमान परेशान हो गए। ये तो उससे भी ज्यादा हार्ड सवाल है, उससे भी ज्यादा मुश्किल सवाल है, इतना कहना था। अब मुसलमान और परेशान हो गए। अब तीसरा सवाल कर बैठा, कहा कि ओ मुसलमानों सुनो, तीसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अब परेशान होने लगे, सबके पसीने छूटने लगे। इतने में एक मकतब में, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने सीने में कुरान लगाए हुए धीरे धीरे चला आ रहा है मदरसे से। ओ लोगों, खुशकिस्मत हो आपके यहाँ मदरसे चल रहे गए। याद रखना लोगों, जहाँ कुरान की तिलावत होती रहती है, पूरे इलाके में रहमतों नूर की बारिश होती रहती है। आप खुश नसीब हो अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अपने बच्चों को हाफिज ना बना सके। एक पैगाम देना चाहूंगा, मदरसा अशरफिया गरीब नवाज और एक मदरसा, वहाँ पहुँच जाना और जाकर कारी साहब से कहना, ओ कारी मोहसिन साहब, आप नाज़िमे आला गए, अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा गए। मैंने तो अपने बच्चों को हाफिज ना बनाया, लेकिन अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए। कितने रुपए लगते गए एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में? एक गरीब बच्चे की हमारे पैसे से हाफिज कुरान बना दें। याद रखना लोगों, अगर आपके पैसे से अगर एक गरीब का बच्चा हाफिज कुरान पढ़कर बन गया, अल्लाह की कसम लोगों, वो हाफिज कुरान बच्चा मौलवी टोला की जामा मस्जिद में खड़ा होकर, रमजान के महीने में मुसल्ले पे खड़ा होकर, तरावी में यहाँ कुरान सुनाएगा, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। हाँ, जरा सुनना लोग,
वो बच्चा आ रहा था, सुभान अल्लाह, बच्चा आ रहा था कुरान को सीने से लगाए हुए। देखा भीड़, बच्चों की आदत होती है, जहाँ भीड़ देखा जाकर एक चचा से पूछा, चचा जान क्या हो रहा है, यहाँ कोई जादू का खेल हो रहा है या कोई नाटक चल रहा है? कहा कि नहीं बाबू, यहाँ कोई जादू का खेल नहीं, नाटक नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ तो हम लोगों के पसीने छूट रहे गए। कहा बताइए ना, नहीं बताया। अब बच्चों की आदत होती है, जहाँ चंद लोग खड़े हो जगह न मिले, पाँव के दरमियान से घुस घुस कर अंदर आगे चला गया। देखा वहाँ 3 पगड़ी वाले खड़े गए, 3 जुब्बा वाले खड़े गए और वो सवाल पे सवाल कर रहे गए, लोगों के पसीने छूट रहे गए। बच्चा ने चचा से पूछा, चचा जान बताइए न क्या नाटक हो रहा है? कहा नाटक नहीं चल रहा, ये लोग हम लोगों के पसीने छुड़ा रहे। कहा बताइए ना, कहा तेरे बस की बात नहीं है। कहा बताइए ना, कहा तेरे बस की बात नहीं है। कहा बताइए ना, कहा तेरे बस की बात नहीं है। कहा बताइए। अब चचा जान ने कहा अगर नहीं सुनना, अगर सुनना ही चाहते हो, नहीं मानोगे तो सुनो, ये दहरिया लोग हैं, आग की पूजा करने वाले गए। हम मुसलमानों से 3 सवालात किए गए और शर्त ये रखा गया, अगर तीनों सवाल के जवाबात हम लोग दे देंगे तो फिर ये लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। अगर जवाब न दे सके, हम लोगों को इनका धर्म कबूल करना होगा। हम लोग पसीने से सराबोर है। कहा सवाल क्या गए? कहा सवाल ये गए, पहला सवाल ये गए, अल्लाह है तो देखता कि इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, इस वक्त क्या कर रहा है? तीसरा सवाल ये गए, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या गए? अब उस बच्चे ने कहा मैं जवाब दूंगा। बच्चे ने कुरान करीम को एक ऊंची जगह पे रखा गया। ओ लोगों, जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान है या जिनके घर में हाफिज़े कुरान बच्चे खाना खाते गए, वो खुश नसीब है। अगर इनके कदम की बरकत हो जाएगी, मेरा यकीन कहता गए अल्लाह ताला दुनिया में आपको इज्जतदार और मालदार बना देगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था। बच्चे ने कहा ओ दहरिया, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अब हंसने लगा वो दहरिया का, तू जवाब देगा? कहा कि हाँ मैं जवाब दूंगा। तू जवाब देगा? तेरे बड़े थक गए, मैं जवाब दूंगा, सवाल कर। अब वो दहरिया हंसने लगा, तू जवाब देगा? मैं जवाब दूंगा, तू सवाल कर। अल्लाह अल्लाह, वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा गए, वो मुस्तफा की तालीम को अपने सीने में बसाकर लोगों तक दीन पहुंचाने वाला बच्चा गए। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कहने लगा ओ दहरिया सवाल कर, तेरा सवाल क्या गए? अब जरा सुनिएगा। दहरिया कहने लगा ओ बच्चा सुनो, मेरा पहला सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब बच्चा जो नीचे था कहने लगा ओ दहरिया कुर्सी से नीचे उतर। कहा क्यों? कहा नीचे उतर। कहा क्यों? कहा नीचे उतर। अब वो दहरिया नीचे आ गया, जमीन पे बैठ गया, कहने लगा ओ दहरिया तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो सवाल करने वाला होता गए वो नीचे बैठा करता गए, जो जवाब देने वाला होता गए वो ऊपर कुर्सी पर बैठा करता गए। नीचे उतर। नीचे उतरा, बैठ गया नीचे। अब बच्चा जाके कुर्सी पे बैठ गया। कहा कि अब सवाल करो। अब वो दहरिया कहने लगा ओ बच्चा पता अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा ने कहा ओ दहरिया अब तक तुमने नहीं समझा। कहा नहीं समझा। कहा कि सुनो सुनो, तुमने ये सवाल किया अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? सुनो, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है। इस वक्त अल्लाह तो मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है, तुझे अल्लाह जलील कर रहा है, कुर्सी से उतार कर जमीन पे बैठा रहा है। कहा कि सुनो, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया, कुर्सी पर बैठाया, अल्लाह ने तुझे जलील किया, जमीन पे बैठा दिया। अल्लाह ने फरमाया वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। मुझे इज्जत दिया, कुर्सी अता कर दिया, तुझे जलील और रुसवा किया, जमीन पे बैठा दिया। हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल कर। अब
बच्चे ने कहा दूसरा सवाल कर। अब दहरिया खड़ा हो गया, कहने लगा ओ बच्चा ये बताओ अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता गए, बाएं देखता गए, आगे देखता गए, पीछे देखता गए। बच्चे ने एक चीज जेब से निकाला और वो चीज इसे तू पहचानता है, ये क्या है? अरे भाई बोलिए ना, पूरा मजमा बोलिए ना। कहा के मोमबत्ती, कहा के सुनो सुनो ये देखा गया, कहा के हाँ देखा गया, कहा मोमबत्ती लो, हाथ में लिया, कहा अब जलाओ मोमबत्ती। अब मोमबत्ती को जलाया और जलाने के बाद बच्चा कहने लगा ओ दहरिया ये बता इस मोमबत्ती की रोशनी किधर जा रही है? दाएं जा रही है या बाएं जा रही है? आगे जा रही है या पीछे जा रही है? कहने लगा के सुन बच्चा, मोमबत्ती की रोशनी एक तरफ नहीं जाती, जहाँ मोमबत्ती जल जाए उसकी रोशनी चारों तरफ जाती है। कहा के मतलब क्या है? कहा तुमने नहीं समझा, कहा के नहीं समझा। कहा कहने का मतलब ये है जब एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी, इसकी रोशनी, इसमें जो प्रकाश है, जो प्रकाश बाहर निकल रही है उस प्रकाश से चारों तरफ रोशन हो रही है, चारों तरफ को इसकी रोशनी रोशन कर रही है। तो सुनो, अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी शामिल है, अल्लाह का नूर चांद और सूरज में भी शामिल है, अल्लाह का नूर सितारे और पहाड़ में भी शामिल है। कहा सुनो, अल्लाह ने फरमाया कि जिस तरीके से जमीन आसमान में नूर है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर चारों तरफ पूरी कायनात में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल कर, अब तीसरा सवाल करने लगा। कहा के जरा बोलो, कहा के अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? कहा के ये बताओ गिनती तुम्हें आती है? कहा के हाँ आती है। बच्चे ने पर्चा निकाला, कहने लगा गिनती कर। अब वो दहरिया गिनती करने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कहा के अब उल्टी गिनती आती है तो कर। अब उल्टी गिनती करने लगा, कहा 100 99 98 97। कहा आगे बढ़, आगे बढ़ने लगा, कहा के 80 70 60 50। कहा आगे बढ़, कहा के 49 48 47 46 45। कहा आगे बढ़, कहा के 20 19 18 17 16 15 14 13। कहा आगे बढ़, कहा 12 11 10 9 8 7 6 5। आगे बढ़, कहा 4 3 2 1। आगे बढ़, कहा 1 1 1। कहा के आगे बढ़, कहा के ओ बच्चा तुम्हें मालूम नहीं है एक से पहले कुछ नहीं होता है। कहा के यही तो मैं बताना चाहता हूँ, कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। कहा के फिर क्या बताना चाहता है? कहा भी नहीं समझा, जब ये गिनती में एक से पहले कुछ नहीं होता है, अल्लाह एक है, एक से पहले कुछ नहीं होता, खुदा से पहले कुछ नहीं है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, पाक पे ऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान की बात सुन ली है। ये देखें मेरे हाथ में एक रामायण है और ये ओरिजिनल रामायण है। जितने लोग बैठे गए जरा तवज्जो से सुनिएगा और मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है। कुरान की बात अगर करूं, आज लोग कहते हैं मौलाना को संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ साहिब, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम समाने वालों को देना चाहता है, ऐसी किताबें पढ़कर लोगों को बताना चाहता है। और दुनिया वालों आकर हमारी महफिलों में देखो, आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा ओ मुसलमानों को मानवता की पाठ पढ़ाने वालों, जरा गौर से इधर देखिएगा। मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिल से बताना चाहता है हम तो ऐसे जलसों से
से अमन का पैगाम देते गए, ऐसी महफिल से चैन का पैगाम देते गए, ऐसी महफिल से सुकून का पैगाम देते गए और जमाने वालों को बताते गए कि लोगों, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और ये बताते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम ऐसी महफिल से पैगाम देते गए, हिंदू मुस्लिम एक थाली में बैठकर खाए, लेकिन कुछ मीडिया वालों ने वो जहर घोला है कि एक मुस्लिम हिंदू से अगर नफरत करता, एक हिंदू अगर मुसलमान को देखना नहीं चाहता। इसमें मीडिया वालों का अक्सर, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया की बात करता हूँ जिनकी रोटी रोजी चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से। और मैं तो उनसे कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, जब तक तू हिंदू मुस्लिम न करवाएगा तेरी रोजी रोटी भी न चलेगी, तेरी इनकम बंद हो जाएगी, तेरी आमदनी बंद हो जाएगी। मैं कहना चाहूंगा, हम तो ऐसी महफिल से पैगाम देते गए, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्रेम के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। याद रखिएगा, हम तो पैगाम देते गए ऐसे जलसों से, अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए आसमान है, उस आसमान की बुलंदी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जमीन है, उस जमीन की हरियाली का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए ये सूरज है, उस सूरज की रोशनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए चांद है, उस चांद की चांदनी का नाम मुसलमान है। अगर कोई हिंदू इस हिंदुस्तान के लिए जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जो जान है, उस जान का नाम मुसलमान है। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते गए, लेकिन कुछ दलाल किस्म की मीडिया ये हर वक्त चिल्लाती है मुसलमान को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती। मीडिया वालों, तुम तो आग लगाने में सिर्फ रहते हो। फिर से मैं कह दूं, सारी मीडिया की मैं बात नहीं करता, उन दलाल मीडिया की बात करता हूँ जो चंद रुपए के चक्कर में, चंद रुपए के लालच में तलवा चाटती है। और से सुनिएगा, मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी है, आओ जलसों में एक शब्द भी अगर तुम सुना दो, मुसलमान लोगों को भड़काता है। नहीं नहीं, मुसलमान आपको गाली दो, मुसलमान बर्दाश्त करेगा। हमें माँ की गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमें बहन की गालियां दो, हम सुनने को तैयार है। लेकिन अगर मुस्तफा की शान में तूने गुस्ताखी की, अगर मुस्तफा की शान में उंगली उठाया, तो फिर याद रखना, मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कुरान की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम जीते गए अपने लिए नहीं, अपने बाप के लिए नहीं, हम जीते गए रसूले पाक के लिए। हमारी जिंदगी रसूले पाक पे कुर्बान है। जरा सुनना, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। ओ मीडिया वालों, जरा अभी जुलूस मोहम्मदी निकला, न जाने पूर्णिया में भी लाखों का मजमा था। एक जगह पे कहीं बता दो जहाँ पे मुसलमानों ने किसी चीज को नुकसान पहुँचाया, चाहे वो सरकारी चीज हो, चाहे वो गैर सरकारी चीज हो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। नहीं नहीं, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर नारा लगाते थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अभी भी कुछ दिनों पहले कुछ चंद नौजवानों ने, शरीर किस्म के नौजवान, ये लोग असल में आतंकवादी हैं जो ऐसे नारा लगाते गए। मैं कहना चाहूंगा उन जालिमों से, उन गैर शरई बातें करने वालों से और हिंदू मुस्लिम करवाने वालों से, सुन, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, हम मुसलमान हैं, हम जीते गए मुस्तफा के लिए, जान देते गए मुस्तफा के लिए। तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ मौलवी टोला में रहने वालों, अनवर हुसैन साहब और यहाँ के जितने लोग मौजूद हैं, जरा सुनिएगा। आप कहते हो राम राम चिल्लाएंगे, काटे जाएंगे। नहीं प्यारे, हमारे अंदर जो खून है, मुस्तफा के इश्क का खून दौड़ रहा है, मुस्तफा की मोहब्बत का खून दौड़ रहा है। अब कोई मजमा में खामोश नहीं रहेगा, मजमा से नारा लगना चाहिए और बता दो
हम जीते गए मुस्तफा के लिए, मरते गए मुस्तफा के लिए। तुम कहते हो राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे नस को काटो, हाफिज मोहसिन साहब के नस को काटो, हाफिज तौसीर साहब के नस को काटो। नहीं नहीं, इनको छोड़ो। एक 10 साल के मेरी महफिल में बच्चा बैठा है, इस बच्चे के नस को काटो। मैं गारंटी से कहता हूँ, इस बच्चे के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का एक एक कतरा बोलेगा, जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और आका आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर। अब लोग सो रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुनना चाहते हो, पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दो। मैं रामायण से मंत्र पढ़ूंगा और रामायण के दोहे से समझाऊंगा कि लोगों, अल्लाह एक है, इस दुनिया का चलाने वाला एक है, इस दुनिया का पैदा करने वाला एक है। और वो कैसा है, मैं अपनी किताब नहीं, ये रामायण पढ़ के सुनाऊंगा। एक हर्फ कोई, एक शब्द कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुंह मांगा इनाम अपनी हैसियत के मुताबिक देने को तैयार है। ये देखे मेरे हाथ में रामायण है, इस रामायण की चौपाई मैं पढ़ता हूँ, और से सुनिएगा। अगर सुनना चाहते हैं, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह। अभी भी सबके हाथ नहीं उठे, आप बोल कर बताओ, ऐसा लगना चाहिए और ऐसा बोलो कि चारों तरफ से ये ऐलान आना चाहिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कोई खामोश न रहे। आप थोड़ी देर आरिफ भाई चुप रहिएगा, मैं इनकी आवाज को सोच सुन लूं। याद रखना, आज अगर न बोले, आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी। बोलने वाले को उसका हक दिया जाता है। जो कौम चुप रहती गए, उसे पायों की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। जो कौम चुप रहती गए, उसे दबा दिया जाता है। बोलना सीखो, लेकिन वो बोलो जो हमारा संविधान इजाजत देता है, वो बोलो जो हिंदुस्तान का आईन इजाजत देती है, वो बोलो जो हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है। और हम कहते गए इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कोई खामोश न रहे। अगर आपने की रगों में इस्लाम का खून दौड़ रहा है, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली अस्कर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको हजरत अली अकबर की शहादत का वास्ता, आपको इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता। कोई खामोश न रहे। जरा हाथों को उठाना और झूम कर बताना अल्लाह। पूरा मजमा जवाब देना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह। अब आपको लग रहा है कि सुनने का रंग चढ़ा है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह, और झूम कर किसी का हाथ नीचे न रहे। अल्लाह, और प्यार से बोलो, यहाँ से लेकर वहां तक ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए। हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह। आप कहोगे वो कैसे? ये देखें मेरे हाथ में ये रामायण है, मैं रामायण पढ़ने जा रहा हूँ। गौर से सुनिएगा, रामायण का पेज नंबर 71 है और इसका बालाकांड है। इस रामायण में मैंने इसमें पेज भी लगा दिया है ताकि लोगों को देखने में आसानी हो जाए। कोई अगर आके पढ़ना चाहता है, अगर कोई संस्कृत जानता है, वो आके पढ़ भी सकता है। मैं अभी सारी किताबें एक तरफ से दिखाऊंगा। भागवत गीता मेरे पास मौजूद है, मेरे पास उपनिषद की श्वेताश्वर मौजूद है, मेरे पास श्री रामचरित्र मानस मौजूद है, मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद है। जरा सुनिएगा, ये रामायण का पेज नंबर 71 है, इसका बालाकांड है। इसमें लिखा गया
गया है। कहा बिन पद चली सुने बिन गाना, बिन पद चली सुने बिन गाना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़े जोगी। सुनना प्यारे, ये मैंने नाम है श्री रामचरितमानस। इसमें रामायण का खुलासा लिखा गया है। मैंने जो चौपाई पढ़ी, अब कोई कहे पता नहीं आप क्या पढ़े, क्या तर्जमा कर दिए। ये मेरे हाथ में रामायण है। मुझे तो पैगाम और भी देना था, लेकिन ऐसे वक्त में आपने मुझे उठाया है। अब यहाँ पे लोगों को जाना भी रहता है। पता नहीं रात के 1 बजने वाले भी होंगे गालिबन, जितने लोग बैठे। अभी तो हम कायदे से शुरू भी नहीं किए। 1.5 घंटे में अल्लाह अकबर। या गौस। हाँ, अच्छा, हम इसलिए ज्यादा 1.5 घंटे में मेरा खून गर्म होता है ना। सुभान अल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं ये जान क्या। कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं जब हजरत का इंतकाल हो जाए तब बोलना। अच्छा, आप लोग यही सोच रहे हैं क्या? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा अकीदा है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी तरह तो मेरी आवाज है नहीं, अजमल अजीज साहब, हाजी साहब आपकी तरह आवाज है नहीं। मैं खैरा फटा बांस, लेकिन गारंटी से कहता हूँ, हाजी अजमल अजीजी हो या हजरत तौकीर साहब, हाफिज वकारी तौकीर साहब जो खानकाए कंदूजिया के हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरी तरह कितनों कोशिश कर ले, पढ़ ही नहीं सकते। हाँ? अगर हिम्मत है पढ़ के दिखाइएगा, कोई जलसे में बुलाएगा हमारी तरह। लेकिन हम जानते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अनवर भाई इतना पैसा खर्चा क्या जरूरत थी, इससे करीब किसी गरीब बच्ची की शादी कर देते। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं। मैं कहता हूँ ओ साहिब, गरीबों की शादी सिर्फ मुस्तफा की मिलाद पे तुम्हें याद आती। याद रखना, हम तो वो अकीदा लेकर बैठे गए। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। हम मिलाद भी मनाएंगे, गरीबों की बेटियों की शादी भी करवाएंगे, क्योंकि मुस्तफा ने ही तो उन बेटियों का मकाम बताया है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अब जरा सुनना लोगो, पूरा मजबा बताओ अल्लाह। आपकी आवाज कम हो जाएगी, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। पूरा मजबा बताओ अल्लाह, और झूम कर बोलो अल्लाह एक है। माशाअल्लाह, लग रहा है कि अभी रात के 10 बज रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा 1:15 बज रहे हैं, वरना ऐसी पब्लिक सुनती कहाँ है। आज मौलाना के लोग कम सुनते हैं, अपनी ज्यादा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब आशिके रसूल बैठे गए और इस नीयत से बैठे गए, हमको तो पैसा मत दीजिए, क्योंकि पैसा लेने के हकदार यही दोनों हैं। हाँ, हम अल्हम्दुलिल्लाह साहिब निसाब हैं। हाँ, लेकिन हम जानते हैं नहीं, हाँ, हम मुस्तफा के दर के फकीर हैं। हाँ, हम जानते हैं दौलत पसंद है न खजाना, सुभान अल्लाह, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है, दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। हमको इनको सबको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है, हमको नबी का सारा घराना पसंद है। 500 आप दिए क्या? वही तो हम सोचे कैसे दे देंगे। और शायर को कम देखिएगा छूट देते हुए, और जो आदमी शायर से छूट निकलवा ले उससे बड़ा शायर कोई नहीं है।
वाह दौलत पसंद है न खजाना पसंद है। और हूरों ने देख कर ये कहा था बिलाल को, हमको तो मुस्तफा का दीवाना पसंद है, हमको तो मुस्तफा का दीवाना पसंद है। पूरा मजमा बोलो अल्लाह। ये देखें, मैंने जो रामायण की चौपाई पढ़ी, ये श्री रामचरितमानस है, इसका पेज नंबर 130। ये देखें मेरे हाथ में 130 है, ये जरा देखिएगा। अभी बातें बहुत सारी बाकी है। ये देखें, कहा के सुनो सुनो बिन पद चली सुने बिन काना। हमने का मतलब क्या है? कहा के सुनो सुनो बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगों अल्लाह वो है, इस दुनिया का चलाने वाला वो है, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है। बिन पद चली सुने बिन काना, जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं गए, सुने बिन काना जो सुनता है हम लोगों की तरह कान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन हमारे तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता है लेकिन हम इंसानों की तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो बोलता है लेकिन हमारी तरह जबान नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन तमाम चीजों से जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो